हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप लोग मेरे चैनल पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर देखना आप, एक हमारा 2022 का जो पेपर है कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो या एसएससी हो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और भी अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे तो उसके लिए भी। तो एल्डोल कंडेंसेशन आ रहा है उसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में एल्डोल कंडेंसेशन बताओ और उसकी मैकेनिज्म बताओ। तो इसमें होता क्या, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देख लेना तो साफ दिखेगा, ठीक है। जब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ वाले, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड है CHO, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल हैं सेम है, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में, बेस NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, जो भी पसंद है उसको एक रख लो, ठीक है। और एसिड की प्रेजेंस में H2O और H पॉजिटिव, तो क्या फॉर्म हो जा रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया। बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वही एल्डिहाइड, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको क्या बोलते हैं, एल्डोल भी बोलते हैं। तभी इसका रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। जब दो मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ये मिल रहा है एल्डोल, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेना, मैकेनिज्म में क्या क्या होगा, मैकेनिज्म में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन CH3 वही चीज़ तो है ना, CH2 एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा है, ठीक है। KOH की प्रेजेंस में ये OH नेगेटिव, इस हाइड्रोजन H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा तो क्या होगा, H2O, पानी बाहर हो जाएगा, ठीक है, वाटर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज CH2 नेगेटिव, ये K पॉजिटिव यहीं, अभी बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका, ये चीज़ देखना है यहाँ पर को, ठीक है। जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऊपर वाले का तो ये बने, ठीक है। इसको एज इट इज यहाँ पर उसको लिख दोगे आप। ये जब इस पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, कैसे करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे को बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखो, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इसके साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो K पॉजिटिव इधर चले जाएगा, इधर से तो बॉन्ड बन गया तो चार्ज तो रहेगा नहीं, इधर तो बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये जो K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव दिख रहा है, ये K पॉजिटिव इधर है, हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो मिल जाएगा हमको एल्डोल, ठीक है। तो ये आसान सी रिएक्शन है, इसको आप कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लेना बस। ये मैकेनिज्म है, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। और एक और जो रिएक्शन हमारी पिछले साल आई थी वो है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। सीधे सीधे आ गई थी कैनिजारो रिएक्शन, बताओ। तो जब दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो रिएक्ट करते हैं आपस में, किसकी प्रेजेंस में, बेस जैसे कि NaOH या KOH, तो क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले वहाँ अल्कोहल और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके बाद क्या बनाता है, अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल और ये सैलिसिलिक एसिड, मतलब सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। किसका, बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर को कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखना इसका एग्जांपल, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है, आसान है। बेंजीन रिंग है, ऊपर से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इनके पास, रिएक्ट करेंगे तो रिडक्शन से क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस पर, ठीक है। किसी से भी दिखा लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। NaOH KOH की प्रेजेंस में रिडक्शन से क्या होगा, बेंजिल अल्कोहल, और इस पे ऑक्सीडेशन कर लो या इस पे कर लो, किसी पे भी कर लो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन पहले से, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, ठीक है। या हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऑक्सीजन, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजिल अल्कोहल, रिडक्शन से बेंजिल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आसान सी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, पिछले साल आ रखी है पेपर में, तो इसको भी देख लेना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको लिखने में रहता था, काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है, तब मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म भी आ जाता है तो मैकेनिज्म देखना है, ये बेंजीन रिंग मान लो, ठीक है, शॉर्ट में AR लिखे मैंने इसको, एरोमेटिक रिंग। KOH के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा, यहाँ से O नेगेटिव, यहाँ पर को क्या आ जाएगा हमारा K पॉजिटिव, और यहाँ पर को अटैक करेगा हमारा कौन सी चीज़, OH नेगेटिव इधर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, कैसे, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे तो पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट होगा, ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, बना। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये K पॉजिटिव इधर, ठीक है, ये K पॉजिटिव इधर, वही चीज़ है, आसान से है, बस इसको K पॉजिटिव इधर, OH नेगेटिव इधर, बॉन्ड बना देना, ठीक है। अब क्या होगा, जो अगला मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, AR लिखा है तो बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर को CHO एल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रेट ट्रांसफर प्रोसेस से क्या होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इधर चले जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन पहले से है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, CH2O नेगेटिव, K पॉजिटिव वो KOH का ही, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर को, AR C डबल बॉन्ड O यहाँ पर को बनेगा और OH, ठीक है, आसान से याद कर लेना थोड़ा। अब क्या होगा, जो ArCO नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, ये H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्कोहल बना देगा, ठीक है। K पॉजिटिव OH के साथ KOH बाहर, और ये एल्कोहल बन गया, ये बेंजीन रिंग होगी, AR लिखा है शॉर्ट में, ठीक है, ArCH2OH, ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है।
ArCH2OH एल्कोहल है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एग्जांपल भी हो सकते हैं हमारे कैनिज़ारो रिएक्शन के, जैसे ये, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, किसके, एल्डिहाइड के, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं KOH या NOH किसी की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। या एक मॉलिक्यूल इस टाइप का, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर को ऐसे लिखा है, ठीक है, ArC+OH, वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर को भी यही है, ठीक है। तो इस टाइप का ये हो जाएगी कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, इसको भी देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैकेनिज्म है, ठीक है, ये मैकेनिज्म है, ये क्या है, और उसके एग्जांपल कैनिज़ारो के। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसके बगल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी अल्फा कार्बन पे, वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तब ये कैनिज़ारो की एग्जांपल है। और कभी भी अगर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या बोलोगे आप, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अल्कोहल क्या करता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं ईथर से, तो क्या हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन, कि अल्कोहल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, लेकिन जो ईथर है उसमें इन वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल का मॉलिक्यूल है एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ऐसे दिखाया CH3CH2OH, ठीक है, ये दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका है, ठीक है। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। तो आज की एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, SN2 रिएक्शन, ठीक है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो क्या होती है, जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं पीछे की तरफ से और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देते हैं, किससे, हाइपोथेटिकल पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या चीज़ होती है, ये जो यहाँ पर को दिखा रखे, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हाइपोथेटिकल पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहे हैं, लिविंग ग्रुप को बाहर को भेज रहे हैं, तो तब जाके, ठीक है। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे, Cl था, Cl को हटा के OH अपना जुड़ गया, ठीक है, पीछे से अटैक करा होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है Cl के बदले, तब L लिखे, यहाँ पर को न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज का, तो बस ये, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, इसको बाहर भेज देगा, ठीक है, जैसे यहाँ हो रखे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखना है इसकी, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से आया, इस पर अटैक करा, इसको बाहर को भेजा, स्लो स्टेप हुआ, ठीक है, एक ही स्टेप में हो जा रही रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और क्या बचा, NuCH स्टेप से, ठीक है। तो स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या कर रहे हैं, हमारा दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, ठीक है, क्या क्या, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड है। ये देखो सबस्ट्रेट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, सबस्ट्रेट हो गया ये वाला CH3L, ये चीज़ सबस्ट्रेट हो गया, और न्यूक्लियोफाइल ये चीज़ होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो इन दोनों पे डिपेंड है, तो तब जाके इसको क्या बोल रहे हैं, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेट क्या होगा इसका, रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे, तब जाके प्रोडक्ट, तब जाके ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो तब जाके इसको SN2 रिएक्शन बोल रहे हैं। अब जो हमारी SN2 रिएक्शन है, देखो सबस्ट्रेट की पावर 1, इसकी पावर 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है, तब SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन को कौन कौन के फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो SN2 रिएक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा जो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, लेस बल्कि, लेस बल्कि मतलब कि उस पर भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। देखो हाइड्रोजन है, भीड़ भाड़ कम है, कम एटॉमिक मास है ना, यहाँ देखो भीड़ बढ़ रही है थोड़ा, 1 डिग्री हो गया, यहाँ देखो और भीड़ बढ़ गई, 2 CH3 ग्रुप आ गई, कुछ भी हो सकते हैं, CH3 जरूरी नहीं, इससे बड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 डिग्री बन गया, भीड़ भाड़ बढ़ गई, यहाँ पे को हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता, यहाँ थोड़ा कम आसानी से आएगा, यहाँ और कम आसानी से, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में बहुत बार सोचेगा, ठीक है, बल्किनेस बढ़ जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ जा रही है बोल दोगे, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ अटैक नहीं कर पाएगा। ये देखो बल्किनेस बढ़ जा रही है बोल रहे, भीड़ भाड़ बढ़ जा रही है, यहाँ पे को CH3 कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादा हैवियर ग्रुप आ गई, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ आसानी से आ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी घट जाती है, ऐसे नीचे को जाएंगे जब हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ, ठीक है। अब देखो SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी घट रही है, ठीक है। अब अगला क्या होता है हमारे पास, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेस बल्कि होगा तो आसानी से अटैक कर पाएगा। लेस बल्कि मतलब कि न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, कम मॉलिकुलर मास वाला बोल सकते हो, या कम हैवियर, जैसे ये है, ठीक है, Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो कम एटॉमिक मास वाले, लेकिन CH3 का ज़्यादा मास हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का और ज़्यादा मास, तो ऐसी न्यूक्लियोफाइल का भी कम मास होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो, या कम बल्कि होना चाहिए, ठीक है, बल्कि बोल लो। अगला क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा बेसिक होना चाहिए लिविंग ग्रुप से ज़्यादा। अगर क्लोरीन से कोई कम बेसिक होगा तो इसको हटा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्लोरीन उसको हटा पाएगा जो भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगली चीज़ देखना इस पर,
लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, लेस बेसिक, अगर मोर बेसिक होगा तो हटेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल से। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे देख सकते हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये देखो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहे हैं, तो देखो पहले प्रोडक्ट स्टेप, इसका स्टेप का रिएक्टेंट था, ठीक है। ये देखो इतना देखो Cl जुड़ा है आगे से, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब OH नेगेटिव पीछे से आ जा रहे हैं ना, Cl हट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, कॉन्फिगरेशन में इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है इसको। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन करके बोलते हैं। ये देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, पीछे से जुड़ जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया, तो इसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, SN2 रिएक्शन में ही दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ देखने की कोशिश करना, ग्राफ से ये देखो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं लिविंग ग्रुप पे, फिर ये हाइपोथेटिकल न्यूक्लियोफाइल पीछे से धक्का मार रहे हैं, लिविंग ग्रुप को हटा रहे हैं। ये कौन सी स्टेट है, हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल अपना जुड़ गया, लिविंग ग्रुप को हटा दिया उसके वहाँ से, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन का ग्राफ हो जाएगा, स्टेप आसान है। अब आ जाती है लास्ट हमारी SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन पे देखना ऐसी सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो 2 स्टेप में होगी, ठीक है। SN2 उल्टा है, देखो SN2 है तो एक स्टेप में, SN1 है तो 2 स्टेप में, ठीक है। तो ये देखो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं यहाँ। कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन का स्पीसीज बनेगा, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, पीछे वाले पे SN2 पे क्या हो रहा है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, एक ही स्टेप में HPTS से हो जा रही है, देखो एक ही स्टेप में हो जा रही है, एक ही स्टेप में हो जा रही है HPTS से, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं। अब देखो इस पर होता क्या है, देखो ये है जैसे इस पे मोर बल की ग्रुप है, देखो इस CH3 उसमें हाइड्रोजन 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 थे, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था। इस पे क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, देखो कार्बोकेटाइन बन गया ना स्लो स्टेप में, कार्बोकेटाइन बना, पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बोकेटाइन, लिविंग ग्रुप हट गया, कार्बोकेटाइन पे अब आगे से भी अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, पीछे से भी, 2 स्टेप है उसके बाद, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे से अटैक करे या पीछे से करे, कहीं से भी, इधर से या इधर से, ठीक है। तो अब देखना इस पर, ये दूसरे स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है इसके, ये स्टेप पे हमारे पास था CH3 लिविंग ग्रुप था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कार्बोकेटाइन, और लिविंग ग्रुप हट गया, एल हट गया, एल से दिखाया क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं ना लिविंग ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। अब देखो अगले स्टेप में ये चीज़ देखो, ये ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आया, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी, ठीक है। अगर पीछे से अटैक करेगा तो स्टेप का प्रोडक्ट, अगर आगे से अटैक करेगा तो स्टेप का प्रोडक्ट, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक्स के उससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, काइनेटिक्स से आपको पता होगा कि रिएक्शन की मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करती है, जो रिएक्शन का रेट होता है वो एक ही उस पे स्लो स्टेप पे, ठीक है। तो यहाँ पर को स्लो स्टेप कौन सा वाला है, स्लो स्टेप है हमारा जहाँ पर को कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, ये स्लो स्टेप है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा बस, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1, जबकि पीछे वाला जो था वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा था, तो उसका ऑर्डर 2, इसका 1, तो तभी इसको SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। SN1 2 स्टेप में हो रही है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है सबस्ट्रेट के, ठीक है। अब फैक्टर से अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन क्या 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 हो सकते हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस पर उल्टा हो जाता है, इस पे क्या होता है, 3 डिग्री आसानी से देगा SN1 रिएक्शन, 2 डिग्री कम आसानी से, 1 डिग्री और कम आसानी से, ये ना के बराबर, ठीक है। तो सबसे आसानी से कौन देगा SN1 रिएक्शन, ये, फिर ये सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन ये, फिर ये, तो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन ये देगा, ठीक है। ज़्यादा बल्कि होना चाहिए बोल रहे, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल कौन होगा, ये, क्योंकि इस पर ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट है, यहाँ CH3 और भी हो सकते हैं ग्रुप, CH3 ले रखा है, ये देखो स्टेबिलिटी इस तरफ को बढ़ी है 3 डिग्री की तरफ, इधर को ऊपर को बढ़ी है स्टेबिलिटी, एरो दिखा रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी इधर को बढ़ी है, और रिएक्टिविटी कहाँ को बढ़ी है, इधर को बढ़ी है SN1 रिएक्शन के लिए। SN2 में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, SN2 में नीचे को बढ़ेगी रिएक्टिविटी, ठीक है, इसमें ऊपर को इधर को बढ़ रही है, ठीक है। पीछे देख सकते हो आप वीडियो को पीछे करके, ठीक है। और जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई असर नहीं पड़ेगा SN1 रिएक्शन पे, ठीक है। और लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, इस पर भी लेस बेसिक होना चाहिए। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है, तो देखो कार्बोकेटाइन बना, अगर पीछे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन, और अगर आगे से अटैक करेगा तो उसी टाइप का प्रोडक्ट बन गया ना, लिविंग ग्रुप जैसा आगे से लगा हुआ था वैसे न्यूक्लियोफाइल, तो रिटेंशन, ठीक है। अब इसके लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे करके दिखा सकते हैं, ये चीज़ देखना, ये देखो था 3 डिग्री, क्या बना, कार्बोकेटाइन, पीछे से अटैक, आगे से अटैक, पीछे से अटैक तो इन्वर्जन, आगे से अटैक तो रिटेंशन, इन प्रोडक्ट 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो 2 स्टेप में हो रही रिएक्शन, पहले इससे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से फिर ये, ठीक है, 2 ट्रांजिशन स्टेप ऐसे बोल सकते हो। अब देखो डिफरेंस से समझने की कोशिश करना, SN2 रिएक्शन क्या हो रही है, 2 स्टेप, सिंगल स्टेप में, सॉरी एक स्टेप में हो जा रही है, 2 स्टेप में SN1, ठीक है। 2 है तो एक स्टेप में, 1 है तो 2 स्टेप में, उल्टा है, 2 है तो एक स्टेप में, 1 है तो 2 स्टेप में, ठीक है। इसका ऑर्डर 2, क्योंकि
दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इसका ऑर्डर 1 एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पे। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो। अच्छा सॉरी, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है SN2, जबकि SN1 न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हो, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा SN1, ठीक है। इन्वर्जन होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कि उल्टा टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसे बोल सकते हो। इस पर क्या होता है, इन्वर्जन भी रिटर्नसन भी है, देखो इन्वर्जन भी हो रहा है, रिटर्नसन भी हो रहा है। इस टाइप का था, लीविंग ग्रुप आगे से लगा हुआ था, पीछे से भी जुड़ सकता है न्यूक्लियोफाइल, आगे से भी। तो इन्वर्जन रिटेंशन दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। अब SN2 का ऑर्डर देखो, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अच्छे से देता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री बहुत कम रिएक्शन देते हैं, 1 डिग्री आसानी से SN2 देते हैं। लेकिन SN1 में क्या हो जा रहा है, उल्टा। 3 डिग्री आसानी से दे देते हैं SN1, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा SN1 देगा, जबकि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा SN2 देगा, ठीक है। और इसका SN2 का जो ग्राफ आता है उस पर क्या होता है, एक ही कर्व आता है, लेकिन SN1 के ग्राफ में देखो दो कर्व आ रहे हैं, एक कर्व है, दूसरा कर्व है, ठीक है। ये देखने की कोशिश करना। SN1 रिएक्शन में हमारा क्या है, कोई भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, HPTS स्टेट आ रही है, हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन इस पे क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है SN2 और SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी हैं। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे को पॉज कर दें, और आप देख सकते हो मेरी 3rd सेमेस्टर की और भी वीडियोज़ हैं काफ़ी। तो अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पीछे बैक करके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है।